उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 253 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने ही इस मूड को आपकी शरण में भेजा था, किंतु मुझे क्या पता था कि यह ऐसा कर बैठेगा। नहीं देवर्षि नारद, भूल आपकी नहीं, आपने तो इसे वो मार्ग दिखाया था जो इसके उद्धार का मार्ग बन सकता था। किंतु स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते हैं, अपितु इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है, और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होके उसका अंत अवश्य करेंगे। महाराज, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आत्मदाह मत कीजिए महाराज। आपके बिना समस्त असुर अनाथ हो जाएंगे। रुक जाइए महाराज, कोई रोको, कोई कुछ बोलो। नहीं, मेरे पास बस यही एक विकल्प बचा है। मैंने अपने पुत्र और पौत्र की मृत्यु देखी है, और अब मैं अपनी आंखों से असुरों का पतन नहीं देख सकता। इस वृद्धावस्था में मैं प्रतिशोध लेने के योग्य नहीं।
तो मेरे परिवार के वो लोग जिन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था वो मेरा परित्याग कर चुके हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है ये जीवन। आचार्य कुछ करिए, शीघ्र ही कुछ करिए, नहीं तो पितामह आत्मदाह कर लेंगे। नहीं पितामह रुकिए, रुकिए। हम आपके साथ हैं पितामह। पितामह, हमने अपने पिता और एक भाई को खो दिया है। यदि अब आपको भी खो देंगे तो कोई परिवार में बचेगा ही नहीं। आप ऐसा मत कीजिए पितामह, हम आपके साथ हैं। सत्य कह रहे हो तुम? जी पितामह। मुझे तुम तीनों से यही अपेक्षा थी। आज जाके तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। देख रहे हो शिव, तुम्हारे चंगुल से निकाल दिया मैंने अपने पौत्रों को। अब हम तुम्हें बताएंगे प्रतिशोध क्या होता है। इतने व्यंजन, किंतु किसके लिए? कहीं कुमार वापस तो नहीं आ रहे? नहीं, माता को कुमार की अनुपस्थिति सता रही है। जब से कुमार यहां से गए हैं तब से मैंने माता को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। माता कुमार को भूल नहीं सकती और उनके पास जा भी नहीं सकती है। कार्तिकेय, देखो भोजन तैयार। मेरा स्वागत करने हेतु असुर त्रिपाद हम पर आक्रमण अवश्य करेगा। केवल यह सिद्ध करने हेतु कि उसे किसी का भी भय नहीं, वो अवश्य प्रयत्न करेगा आपके मनोबल पर घात करने का। और इसलिए हमें जितना शीघ्र हो सके प्रशिक्षित होना होगा, सुनियोजित होना होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज से दक्षिण क्षेत्र की सेना का नेतृत्व आप ही करें। तो ठीक है, आज से ही असुरों के विनाश की प्रक्रिया आरंभ होती है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम आपको मुरुगन के नाम से पुकार सकते हैं? मुरुगन? जी, रक्षा करने वाला, न्याय दिलाने वाला, असुरों का वध करने वाला मुरुगन। सेनापति मुरुगन, मैं भी आपके साथ युद्ध के लिए चलूंगी। मुझे मेरे माता पिता ने यही सिखाया है कि स्त्री शक्ति के बिना पुरुष शक्ति अधूरी है। जहां पर स्त्री और पुरुष में समानता नहीं, वहां पर संपूर्ण सफलता असंभव होती है।
आप इस सेना में सम्मिलित होकर समस्त स्त्रियों को प्रेरित करेंगे। स्त्रियों का सम्मान और भी बढ़ेगा। क्या आप प्रशिक्षण हेतु तत्पर हैं? अवश्य, मैं सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी। जी, यहाँ पे जो तारकासुर के पिताजी हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि वो एक गेम खेलेंगे, एक चाल खेलेंगे और चाल उनकी कामयाब हो चुकी है जी। यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करके तारकासुर के जो तीनों पुत्र थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। आत्महत्या करने जा रहे थे तो चक्री जो है वो तो उनका खास बंदा है, वो तो उनके साथ ही रहता है हर टाइम और उन्हीं की सहायता करता है। अब चक्री ने यहाँ पे ये कहना शुरू कर दिया जी कि असुर जो है वो अनाथ हो जाएंगे, महाराज आपके सिवा हमारा कौन है, आप ये ना करें। वहां पे उन्होंने ये कह दिया जी कि मेरे जो अपने थे वो तो मेरे साथ खड़े हुए नहीं है, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है और मैं इस उम्र में अपने पुत्र का और अपने जो है पौत्र का वो प्रतिशोध नहीं ले सकता, जिसकी वजह से मुझे आत्महत्या ही करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे तारकासुर के जो तीनों बेटे थे उन्होंने उनको मना लिया है और उन्होंने कहा जी कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो अपनी असलियत उसने दिखा दी और साथ ही मन में ये कह रहा था कि शिव देखे कि मैंने आपके चुंगल से इनको निकाल लिया, अब हम आपसे प्रतिशोध लेंगे। यहाँ पे असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो आश्चर्य में हैं और मेरे ख्याल में वो इस गेम को समझ रहे हैं। वो उनको पता चल चुका है कि महाराज जो हैं वो कोई गेम ही कर रहे हैं, ये सही तरीके से अपने जो है अपने पोत्रों को अपने साथ नहीं उन्होंने लगाया हुआ है, इसमें कोई चाल ही उनको नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जी माता पार्वती जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कैलाश पर्वत पर भोजन का वो उसी तरह से इंतजाम करती हैं जैसा कार्तिकेय कुमार वहां पे मौजूद होते थे, लेकिन कार्तिकेय कुमार तो वहां पे है नहीं है। लेकिन वो एक माँ होने के नाते उनको वो लम्हे जब याद आते हैं तो उसी तरह से वो भोजन उनके लिए तैयार करती हैं। यहाँ पे शिव जी जो हैं वो भी काफी ज्यादा उनकी फीलिंग को समझ रही हैं, लेकिन हल कोई नहीं है क्योंकि कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको एक बहुत बड़ा मकसद पूरा करने के लिए दक्षिण की तरफ भेजा गया है। बिल्कुल जी, और चाल में कामयाब हो चुके हैं उनके पितामह और जो है वो तीनों को अपने अंडर कर लिया है। लेकिन सोचना ये है कि वो साथ देते हैं या नहीं देते, धर्म करते हैं या नहीं करते, या किस तरह साथ देते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त तो मान गए हैं कि हम आपके साथ हैं और वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है और शिव जी को भी जो है वो आह्वान दे रहा है कि मैं अब बदला लूँगा, देखता हूँ कैसे जो है प्रतिशोध लिया जाता है। तो वो ये कह रहा था, अब मुझे लगता है कि ये भेजेंगे इनको कार्तिकेय की तरफ शायद, क्योंकि वहाँ पे वो वैसे भी असुरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने सेनापति बना दिया है फौज का और उन्होंने जो है असुरों का खात्मा करना है वहाँ पे। वो अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो जो एक बड़ा नाम ले रहे थे असुर का, तो उसका खात्मा भी करना है। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो इन जो विद्युन्माली हैं ये सारे ये भी वहाँ पे जाके उस पे हमला करने की कोशिश करें कार्तिकेय की पे। तो अभी वो तो चलें, खैर पता चलेगा कि वो साथ देते हैं अपने पितामह का नहीं देते, या वो भी कोई फिल वक्त के लिए जो है वो टालने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने साथ का कह दिया हो, तो ये भी कोई पता नहीं है अभी। तो दूसरी साइड पे जो है वो क्या नाम है उनका, दक्षिण राजकुमारी जो है वो भी कह रही हैं कि मैं भी जो है वो जाऊंगी जंग में असुरों को मारने के लिए, आपके साथ रहूंगी, आपके हमेशा साथ रहूंगी। तो वो भी जो है वो रेडी हो चुकी हैं, उन्होंने भी ये जो है वो प्रण ले लिए हैं। तो चलें जी आगे देखते हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो माता पार्वती जो हैं वो अपने पुत्र को याद कर रही हैं और उनकी याद में खोई हुई हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो भोजन तैयार कर रही हैं। पीछे जो गुण है वो सोच में पड़े हुए हैं कि इतना जो है आज किस लिए तैयार हो रहा है, कहीं करते के तो नहीं वापस आ रहे। तो नंदी जी जो है वो जानते हैं और वो समझ भी चुके थे
तो बहरहाल जी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और ऋषि मोने ने भी माफ़ी जो है वो मांग ली है फाइनली, क्योंकि भस्मासुर को उसी ने एक किस्म का कहा था कि और चेंज करने के लिए कि तुम ये करो, तुम शिव जी की पूजा करो। लेकिन ये है कि शिव जी कह रहे हैं तुम्हारी गलती नहीं है। जो आदमी ताकत हासिल करता है वो भूल जाता है, लेकिन जब ताकत उसे मिलती है तो उसकी असलियत जो है, जो असल चेहरा होता है उसका, जो अंदर उसके होता है, वो सामने आता है। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। अगर बुराई बढ़ेगी तो फिर मैं और विष्णु जी जो है उसको विनाश कर देंगे, ख़त्म करने के लिए हम तब आएंगे जब ये बढ़ेगी। तो वो फाइनली चैप्टर भी क्लोज हुआ। बाकी लेट्स ही देखते हैं असुर जो है वो किस तरह हमला करते हैं। और कार्तिकेय तो अभी प्लान में है, मिड में है। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।